शैमुएल की पहली किताब पहला बाब, आइए पहली आयत से, फिर इसके बाद 9वीं आयत से और अब 19वीं आयत तक ताबत करेंगे। जरा गौर से सुनिए खुदावंद कलाम में क्या फरमाता है। पहला बाब पहली आयत से, इफ्राइम के कोहस्तानी मुल्क में रमातीम शोफीम का एक शख्स था जिसका नाम अल्काना था। वो इफ्राइमी था और यरूहाम बिन यहू बिन तोहू बिन सोफ का बेटा था। उसके 2 बीवियां थी, एक का नाम हन्ना था और दूसरी का नाम फिनन्ना। और फिनन्ना के औलाद हुई पर हन्ना बे औलाद थी। ये शख्स हर साल अपने शहर से सला में रब्बुल अफ़वाज के हुजूर सजदा करने और कुर्बानी गुजराने को जाता था। और एली के दोनों बेटे हुफनी और फिनहास जो खुदावंद के काहिन थे वही रहते थे। आइए 9वीं आयत से इसी हवाला को आगे बढ़ाते हैं। और जब वो सला में खा पी चुके तो हन्ना उठी। उस वक्त एली काहिन खुदावंद की हैकल की चौखट के पास कुर्सी पर बैठा हुआ था और वो नहायत दिलगीर थी। सो वो खुदावंद से दुआ करने और जार जार रोने लगी और उसने मन्नत मानी और कहा, ए रब्बुल अफ़वाज, अगर तू अपनी लौंडी की मुसीबत पर नजर करे और मुझे याद फरमाए और अपनी लौंडी को फरामोश न करे और अपनी लौंडी को फर्जंदे नरीना बख्शे, तो मैं उसे जिंदगी भर के लिए खुदावंद को नजर कर दूंगी और उस तरह उसके सर पर कभी ना फिरेगा। और जब वो खुदावंद के हुजूर दुआ कर रही थी तो एली उसके मुंह को गौर से देख रहा और हन्ना तो दिल ही दिल में कह रही थी, फक्त उसके होंठ हिलते थे पर उसकी आवाज नहीं सुनाई देती थी। बस एली को गुमान हुआ कि वो नशा में है। तो एली ने उससे कहा कि तू कब तक नशा में रहेगी, अपना नशा उतार। हन्ना ने जवाब दिया, नहीं ए मेरे मालिक, मैं तो गमगीन औरत हूँ। मैंने ना कोई नशा पिया, पर खुदावंद के आगे अपना दिल उंडेला है। तू अपनी लौंडी को खबीस औरत न समझ। मैं तो अपनी फिक्रों और दुखों के हजूम के बाइस अब तक बोलती रही। तब एली ने जवाब दिया, तू सलामत जा और इसराइल का खुदा तेरी मुराद जो तूने उससे मांगी है पूरी करेगा। उसने कहा, तेरी खादमा पर तेरे करम की नजर हो। तब वो औरत चली गई और खाना खाया और फिर उसका चेहरा उदास ना रहा। खुदा उनके पाक कलाम का बड़ा पसंद जाना हम सब के लिए बरकत का वसीला है। बैठिए, तशरीफ रखिए। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हमसे जुड़ता है और खुदा की हुजूरी में है, इसलिए हालेलुया, खुदा की तारीफ हो कि वो हमें जिंदगी बख्शता है। तो आज मेडिकल पर्सनैलिटीज के सिलसिला को आगे बढ़ाते हुए हम जिस पर्सनैलिटी को देखने जा रहे हैं उसका नाम है सैमुएल। क्या जी? क्या नाम है जी? तो बुलंद आवाज से बच्चे भी बोलेंगे, क्या नाम है? सैमुएल। सैमुएल बाइबल मुकद्दस की अहम तरीन शख्सियात में से एक है। आइए, इससे पहले कि हम सैमुएल के ताल्लुक से कलाम में से सीखें, आइए कि सैमुएल की बायोग्राफी में से चंद चीजें आपके गोश गुजार कर देता हूं।
फिर उसके किरदार और उसकी खिदमत के बारे में हम सीखेंगे। सैमुअल के नाम का मतलब है, ये जरूर लिखा करें, मैंने कहा था अपनी डायरी सुनाए, ये बड़ी खास इंफॉर्मेशन है, ये आम नहीं है। तो सैमुअल के नाम का मतलब है खुदा से मांगा हुआ। क्या भी मतलब? खुदा से मांगा हुआ। सैमुअल के फादर और मदर का नाम, माँ और बाप का नाम है, बाप का नाम अल्काना और माँ का नाम हन्ना। सैमुअल को खुदा ने 2 बेटे दिए, एक का नाम था योएल और दूसरे बेटे का नाम था अबिय्या। सैमुअल को जब खुदा ने अल्काना और हन्ना के घर पैदा किया तो उसके बाद उनके घर में और भी औलाद पैदा हुई, यानी कि 2 बहनें और 3 भाई, 5 बच्चे सैमुअल के बाद खुदा ने इस जोड़े को अता फरमाया। इसके लिए हवाला अपने पास लिख लीजिए, पहला सैमुअल 2 बाब उसकी 20वीं और 21वीं है। सैमुअल लावी के कबीला में से था और सैमुअल की उम्र जो है वो तकरीबन 100 बरस की। बाइबल में सैमुअल का जिक्र जो है वो 148 मरतबा है, 148 टाइम्स। बाइबली सिफ्त जो है वो है, एक मल्टी टैलेंटेड बंदा था, मुख्तलिफ एक ही खिदमत, एक ही बंदे में मुख्तलिफ खिदमत पाई जाती थी। सैमुअल काजी भी था, नबी भी था, नज़ीर भी था और बादशाहगर भी था और काहिन भी था। एक ही बंदे में ये सारी क्वालिटीज खुदा की तरफ से मौजूद। और चलिए हम सीखते हैं कि क्या सैमुअल के पैदा होने से पहले उसके माँ बाप की क्या कंडीशन। अल्काना मर्द का नाम है और इसकी 2 बीवियां हैं, एक का नाम हन्ना और दूसरी का नाम फिनन्ना। फिनन्ना के घर में बच्चे थे और हन्ना के घर में औलाद नहीं थी, लेकिन अल्काना जो था वो हन्ना से बड़ी मोहब्बत करता। लेकिन जो फिनन्ना थी वो बड़े ताने देती थी, वो बड़ा उसे तंग करती थी और वो अक्सर परेशान रहती थी औलाद के ना होने की वजह से। अल्काना की मोहब्बत यहां से जाहिर होती है कि वो हर साल अपनी पूरी फैमिली को लेकर सना में जाता और वहां पर खुदा के हुजूर इबादत करता और कुर्बानियां गुजरान करता। और जब वो कुर्बानियां गुजरान चुकता तो वो अपने बच्चों और अपनी बीवियों में हिस्से तकसीम करता था उस कुर्बानी के, और जितना हिस्सा वो फिनन्ना और उसके बच्चों को देता था उससे डबल वो हन्ना को दिया करता था। और हन्ना फिर भी परेशान रहती थी। तो अगर 8वीं आयत देखें तो लिखा, सो उसके खावंद अल्काना ने उससे कहा, ए हन्ना तू क्यों रोती है और क्यों नहीं खाती और तेरा दिल क्यों आज़रदा है? क्या मैं तेरे लिए 10 बेटों से बढ़कर नहीं? ये उसकी मोहब्बत का इजहार है। वो हन्ना को तसल्ली दे रहा है, कहता मैं हूं ना, औलाद नहीं है तो कोई बात नहीं। लेकिन हन्ना
ने खुदा पर ट्रस्ट किया। वो खुदा के हुजूर गई और खुदा के कदमों में झुककर दिलगीर हो गई। अब कहते हैं जब बंदा दिल से खुदा के साथ बातचीत करना होता है तो शायद कई दफा आवाज नहीं निकलती। ये पर्सनल दुआ होती है। इज्तिमाई दुआ में तो यकीनन हमारे हाथ भी उठते हैं, हमारा मुंह भी खुलता है, आवाजें भी बुलंद होती हैं। लेकिन जब हम पर्सनल दुआ कर रहे होते हैं तो कई दफा वो पर्सनल दुआ बड़ी के साथ होती है, उसमें हमारी अपनी आवाज भी नहीं निकलती। हन्ना का ये हाल था, सुस्तियां ले लेकर रो रही थी, होंठ जस्ट हिल रहे थे और आवाज कोई नहीं आ रही थी। उस वक्त का जो काहिन था वो था एली। एली इबादत खाना के दरवाजे पर बैठा था और उसने जब इस खातून हन्ना को काफी देर तक रोते और सिर्फ होंठ हिलते देखे तो वो समझा कि शायद ये कोई नशा करके आई है, इसकी आवाज तो आ नहीं रही। उसने उसे हिलाया, उधर जा तो नशा ला गया। तो उसने उसे कहा, ऐ मेरे मालिक, मैं तो अपनी फिक्रों में डूबी हुई, मैं तो अपने दुख में दसी हुई औरत हूं, मैंने कोई नशा नहीं किया। और फिर यहां पर लिखा हुआ है, मुझे खबीस औरत ना समझ, क्योंकि नशा करना पाप और खुदा के लोगों का काम नहीं है। उसी का मुझे खबीस औरत ना समझ, मैं तो अपने दिल का रोना खुदा के सामने रो रही थी। और उसने दुआ में खुदा से बात की। उसने कहा, खुदावंद, अगर तू मुझे एक बेटा दे दे, अगर तू मुझे औलादे नरीना दे दे, तो मैं उस बेटे को तेरी खिदमत के लिए दे दूंगी, तेरे घर के लिए दे दूंगी, तेरे नाम लगा दूंगी। मुझे एक दफा इस मुश्किल में से निकाल दे, मुझे इस प्रॉब्लम में से निकाल दे। ये जो मेरी सोबत जो है वो मुझे ताने देती है, और मुझे इसमें से निकाल दे। और जब एली ने उसकी बातें सुनी तो एली ने उसे बड़ा खूबसूरत जवाब दिया। एली कौन था? काहिन, यानी कि खुदा का बंदा। कौन था जी? खुदा का बंदा, खुदा का खाना। और जब उसे हन्ना की सारी बात पता चली तो 17वीं आयत लिखा है, तब एली ने जवाब दिया, तू सलामत जा और इस्राएल का खुदा तेरी मुराद जो तूने उससे मांगी है पूरी करे। ये दुआ थी, सलामत जा और जो दुआ तूने मांगी है खुदा से पूरा कर। जो मुराद तूने मांगी है खुदा से, घर में साथ रहिए, जो मुराद तूने मांगी है खुदा से पूरा कर दे। और वो फिक्रों से दबी हुई खातून हन्ना ने इन बरकत के अल्फाज को कबूल कर लिया। बोले हालेलुया। उसने कबूल कर लिया कि खुदा का खादम, खुदा का काहिन, खुदा का बंदा अगर मुझे कह रहा है कि सलामत जा और तेरी मुराद आसमान के खुदा के हुजूर से पूरी होगी, तो उसने इस बात को कबूल कर लिया। और इसका सबूत ये मिलता है, 19वीं आयत में लिखा है, बल्कि ढालिए तो अगला हिस्सा है, उसने कहा तेरी खादमा पर तेरे कर्म की नजर हो। तब वो औरत चली गई और खाना खाया और फिर उसका चेहरा उदास ना हुआ, क्योंकि उसने के खादम की बात को कबूल कर लिया। और जब आप कलाम को कबूल कर लेंगे, जब आप पॉजिटिव बातों को कबूल कर लेंगे, जब आप खुदा की आवाज को कबूल कर लेंगे, तो फिर आपके चेहरे उदास नहीं रहेंगे, बल्कि आपके चेहरे शानवान हो जाएंगे। बोले हालेलुया। अगर शानवान होना चाहते हैं तो फिर खुदा के कलाम को कबूल कर लिया करें। वो उसका बंदा यही कह रहा था ना, अल्लाह खा पी, मैं तेरे लिए 10 बंदों से ज्यादा हूं, बेटों से ज्यादा हूं, है ना। लेकिन उसे कोई तसल्ली नहीं हुई। लेकिन जब खुदा के खादम के मुंह से बात निकली, जा सलामत चली जा,
जो तूने मांगा है, जो तेरी मुराद है, आसमान का खुदा उसे पूरा करे। तो उसने इसे कबूल कर लिया, और जब कबूल किया तो जिसे भूख नहीं लग रही थी वो खाना खाना शुरू हो गई, और फिर उसका चेहरा उदास नहीं रहा, शर्मान हो गया। किसमें? खुदा। शर्मानी आ गई, बरकत आ गई कि जो खुदा के खादम ने कह दिया है वो हो जाएगा। और फिर वो घर चले गए। 20 में लिखा है, और ऐसा हुआ कि वक्त पर हन्ना हामला हुई और उसके बेटा हुआ, और उसने उसका नाम शमूएल रखा, क्योंकि वो कहने लगी मैंने उसे खुदावंद से मांग कर पाया। हालेलुया। बेटा मिल गया, मुराद पूरी हो गई। तो फिर इस बात का इकरार किया कि मैंने खुदा से मांग कर पाया है। जिसने दिया क्रेडिट भी उसी को दिया, जिसने दिया तारीफ भी उसी की, जिसने दिया मुबारक भी उसे कहा। ईमानदार इस बात को याद रखे, जब देने वाली जात आसमान का खुदा है तो फिर शुक्रगुजारी भी रब के साथ बुलंद आवाज से, फिर शुक्रगुजारी भी उसी की होनी चाहिए जो देता है। फिर शुक्रगुजारी हमें इधर उधर नहीं, फिर खुदा की ही शुक्रगुजारी होनी चाहिए। अब खुदा ने अपना वादा पूरा कर दिया, उसकी मुराद पूरी कर दी। अब बारी थी हन्ना की कि जो उसने मुराद मांगते हुए कंडीशन लगाई थी, क्या वो उसे पूरा करती है या नहीं। अगला साल आया, उसके शौहर ने कहा चलो अब तो खुदा ने तेरी मुराद पूरी कर दी है, चलो अपने बेटे को ले। तो जिस तरह हम साल जाते हैं कुर्बानी करने, चल मेरे साथ। उसने कहा इस साल मैंने नहीं जाना, इस साल नहीं मैंने जाना। क्यों? क्योंकि जब तक इस बच्चे का मैं दूध नहीं छुड़ा देती, कि फीड करना बंद नहीं करता, तब तक मैं नहीं जाऊंगी। मैं तब जाऊंगी जब ये फीड करना बंद कर देगा। उसके शौहर ने कहा तेरी मर्जी, जैसे तू चाहे। और फिर एक वक्त आया कि शमूएल का दूध छुड़ाया। ये दूध छुड़ाने की उम्र क्या होती है बाजियों? हाँ? 2-2.5 साल, 2-2.5 साल। तो 2-2.5 साल का बच्चा कितना होता है? यहाँ पे कोई है 2.5 साल का? इसको मेरे पास भेज देते हैं, कब लेके आएगा। हाँ, 2.5 साल का बच्चा कितना का है? इससे थोड़ा सा छोटा ही हो, ये देख ले, ये साइज चेक कर लेगा। क्या जी, ये 2.5 साल की ज्यादा, ये थोड़ा सा ज्यादा है, इससे भी छोटा दूध छुड़ाया गया है। हाँ, और थैंक यू बेटा, इसको अब ये इतना सा बच्चा मुरादों के बाद मिला, दुआओं के बाद मिला, दुखों के बाद मिला, मांगने के बाद मिला। लेकिन हन्ना ने कहा था ऐ खुदा, अगर तू मुझे बेटा देगा तो मैं तेरी खिदमत के लिए दे दूंगी। 2.5 साल का बच्चा जब वो दूध छुड़ाया गया तो उसकी मां ने से साथ लिया, अपने शौहर को साथ लिया, कुर्बानी के लिए जानवर लिया, और खुदा उनके घर जाके अपने वादे के मुताबिक शुक्रगुजारी की, कुर्बानी चढ़ाई, और उस बच्चे को खुदा के घर में खिदमत के लिए दे दिया। अब बुलंद आवाज से कहिए जिगरा है, जिगरा है ना कि मुरादों से मांगी चीज, लेकिन वादा किया था, दे दिया। संडे को एक देख नहीं दी जाती। हाँ, संडे को एक देख नहीं दी जाती। वजह क्या है? हम कहते हैं अच्छा खुदा ऐ कर दे तो देख लांगा, हो गया। फिर खुदा ऐ भी कर दे तो देख लांगा।
हो गया। फिर इंतजार करने कोई चोरी होए या कोई छोटा सा एक्सीडेंट होए या कोई लड़ाई झगड़ा होए, फिर वो ठीक होए, फिर इकट्ठी देख देते हैं सारे कमाने। ये ईमानदारों के लिए अच्छा नहीं है। हन्ना नमूना है, हन्ना इस बात का नमूना है कि अगर मेरे बेटे मेरी बेटी तेरा मुंह किसी बात के लिए खुदा के हुजूर में इकरार करे तो फिर उसे पूरा करने में देर ना लगा, क्योंकि आसमान का खुदा वो देख रहा है और उससे कई बरकतें जुड़ी हैं, उसने कई बरकतें जुड़ी है। और उसने उस बच्चे शमूएल को जिसका दूध छुड़ाया गया उसे हैकल में दे आई और उसके लिए छोटा सा जुबा बनाया, वो जो काहिन नहीं पहनते वो छोटा सा बना के उसे दे दिया और खुद शादमनी के दुख के साथ नहीं, शादमनी के साथ अपने घर वापस लौट गए। और लिखा है कलाम मुकद्दस इस बात का गवाह है। मैंने अभी आपको एक हवाला दिया था, जरा उस हवाला को देखिए। दूसरा बाब उसकी 20वीं आयत देखिए जरा, दूसरा बाब उसकी 20वीं आयत, बल्कि 18वीं आयत से पढ़ लेते हैं। दूसरा बाब 18वीं आयत। पर शमूएल जो लड़का था कतान का अफूद पहने हुए खुदा के हुजूर खिदमत करता था और उसकी माँ उसके लिए एक छोटा सा जुब्बा बनाकर साल ब साल लाती, हर साल वो छोटा सा चोगा बनाकर उसके लिए लेकर आती। जब वो अपने खावत के साथ सालाना कुर्बानी चढ़ाने आती और एली ने अल्काना और उसकी बीवी को दुआ दी। सुनिए वही बरकत जो पहले काहिन ने कहा तेरी मुराद पूरी हो, अब वो उनकी जब डेडिकेशन पूरी हो गई है, मन्नत पूरी कर दी उन्होंने, खुदा के साथ जो कमिटमेंट की थी पूरी कर दी, अब वही खादम फिर दुआ दे रहा है। और एली ने अल्काना और उसकी बीवी को दुआ दी और कहा खुदावंद तुझको इस औरत से उस कर्ज के एवज में जो खुदावंद को दिया गया नस्ल दे। फिर वो अपने घर गए और खुदावंद ने हन्ना पर नजर की और वो हमला हुई और उसके 3 बेटे और 2 बेटियां हुई और वो लड़का शमूएल खुदावंद के हुजूर करता गया। बोले हालेलुया। एक कमिटमेंट जो उसने पूरी की, वो जब खुदा के हुजूर पूरी कर दी, बेटा खुदा को दे दिया, उसके एवज आसमान खुल गया। वो जो सालों से औलाद के लिए तरस रही थी, वो जो सालों से खुदा के सामने रो रही थी, उसने मांगा, खुदा ने दिया। और जब उसने शमूएल को वादे के मुताबिक खुदा के हुजूर दे दिया तो फिर खुदा का फजल हुआ और 5 बच्चे खुदा ने और अता कर दिए। बोले हालेलुया। रास्ता बरकत का उसके लिए आसमान खुल गया और खुदा ने औलाद भरपूर कर दी। सो आप और मैं भी इन बातों को सीखे। अब हमारी सीरीज का जो मेन थीम है वो ये है किस तरह खुदा तन्हा करता है और फिर बरकत देता है। अब ये बच्चे शमूएल को जुदा कर दिया गया, मां से, बाप से, खानदान से और उसके बाद होने वाले बहन भाइयों से अलग कर देगा, खुदा को दे दिया गया। और लिखा है वो खुदावंद के संदूक के पास, अहद के संदूक के पास सोया करता था। वहां किसी को जाने की इजाजत नहीं है, वहां पर तो सिर्फ सरदार काहिन जाता था, वही उसकी शर्त थी। लेकिन बरकत देखिए, उस बच्चे को खुदा कबूल कर रहा था, वो वहां पर सोता था जाकर, और एली भी वहीं पर सोता था, लेकिन वो थोड़ा दूर होता था। एक दिन खुदा ने एली के खानदान पर नजर की। उसके बेटे बड़े शरारती थे, शरारती से बड़ा बच्चे नहीं थे, बड़े थे। वो कुर्बानियों में बड़ा हेर फेर करते थे। वो गोश्त जो कुर्बानियां चढ़ाई जाती थी उनमें बड़ी गड़बड़ी करते थे। उनका तरीका जो खुदा ने बताया था उसके अलावा कोई और ही तरीका अपना लेते थे। इसलिए खुदा नाराज हुआ
और एली पर कई दफा खुदा ने इज़हार किया, लेकिन एली अपने बेटों को समझा नहीं सका, एली अपने बच्चों को काबू नहीं कर सका। और खुदा ने एक रात शमूएल को आवाज दी। एक रात शमूएल सो रहा था और खुदावंद ने उसे आवाज दी। आवाज आई, शमूएल शमूएल। क्योंकि वो लड़का ही था, वो भागा और एली के सामने जाकर खड़ा हुआ, कहता, आपने मुझे बुलाया? एली ने कहा, बेटा मैंने तो बुलाया, अब जाओ, जाकर सो जाओ। वो फिर वहां पर गया और थोड़ी देर बाद फिर आवाज आई, शमूएल शमूएल। वो लड़का फिर भागा और एली के सामने जाकर कहता, आपने मुझे बुलाया? एली ने कहा, नहीं यार मैंने बुलाया नहीं आपको कैसे क्यों लगता है, जाओ जाकर सो जाओ। वो फिर सो गया और फिर तीसरी बार शमूएल को आवाज आई, शमूएल। वो भागा फिर जाकर, और एली समझ गया कि मैं तो इसे आवाज दे नहीं रहा, तो यहाँ पर तो दो ही लोग, एक ये है और एक मैं हूं, और तीसरा खुदा की हुजूरी है। खुदा इससे बात करना चाह रहा है, खुदा इसको बुला रहा है, खुदा इसको अपनी तरफ मुतवज्जा करना चाहता है। उसने कहा, बेटा अब आवाज आए तो मेरे पास नहीं आना, अब आवाज आए तो तूने कहना है, ऐ खुदावंद मैं हाजिर हूं। और फिर ये पहली मुलाकात थी शमूएल की खुदा के साथ। ये पहला इनकाउंटर था खुदा के साथ, आमना सामना था खुदा। उसे कहा, खुदा मैं हाजिर हूं। और फिर खुदा ने अपना प्लान उसे दिया। खुदा ने उसे कहा कि मैंने तुझे अपनी खिदमत के लिए चुन लिया है, तेरे घराने को तेरी अपनी खिदमत के लिए चुन लिया है। और फिर यह भी बताया, एली अपने बेटों के साथ इस कदर प्यार करता है कि उसने मुझे रद्द करके उन्हें चुना और मेरी बात सख्ती से उन्हें नहीं कही, मना नहीं किया। वहां पर एली ने पूछा उससे बाद में क्या कहा, और उसने बता दिया, बच्चा उसने बता दिया ये बात है, और एली ने कबूल कर लिया। एली ने कहा, ओके जो खुदा चाहे वैसा ही हो। और फिर मेरे अजीजों, शमूएल बढ़ता चला गया, शमूएल बढ़ता चला गया, और शमूएल बढ़ते बढ़ते खुदा की हुजूरी में इतना पावरफुल हो गया, इतना जोरावर हो गया, उसे खुदा के रूह की इतनी पहचान हो गई, खुदा ने उसकी इतनी इज्जत बढ़ाई कि दान से भीड़ सभा तक जहां शमूएल की आवाज आती या जाती या पता चलता था कि शमूएल आ रहा है, हर एक शख्स डर जाता, खौफ खा जाता कि खुदा का नबी शमूएल वहां से गुजरने के लिए आ रहा है। खुदा ने उसका रोग पूरे इस्राएल के अंदर जारी कर दिया। अगर माँ इतने से बच्चे पर अपने दिल को हार बैठती और कहती, खुदावंदा ये होने ने देर बाद देता ही ये मैं तेनू देना, तो याद रखे शमूएल कभी खुदा का नबी और इतना जोरावर खुदा का बंदा ना बन पाता। सो कमिटमेंट विद गॉड, मैं हमेशा ये कहता हूँ, खुदा के साथ वफादार रहे, लेकिन कमिटमेंट ऐसी करें जो पूरी कर सके। बल्कि खुदा को तो कमिटमेंट की जरूरत ही नहीं है। खुदा को मांगते नहीं कि शर्तों के साथ मेरे सामने आए, खुदा को मांगते नहीं है कि आप कंडीशन लगाकर मेरे सामने आए और दुआएं रखें। जैसे हन्ना ने कहा, बेटा दे देगा तो मैं तुझे दे दूंगी, लेकिन हन्ना तो नहीं वफादार, उसने तो दे दिया। हम अक्सर भूल जाते हैं। तो मांगा करें और शुक्रगुजारी किया करें, ये दो ही काम किया करें, ये बीच वाले काम छोड़ दें। ये जो कमिटमेंट है ना, ये कर देंगे तो वो कर देंगे, ऐसा हो जाएगा तो ऐसा कर देंगे, क्योंकि जब पूरा हो जाता है तो हम अक्सर भूल जाते हैं, और ये खुदा को पसंद नहीं है, खुदा को पसंद नहीं है। तो खुदा के साथ वफादार रहिए, खुदा के हुजूर रहिए, और फिर शमूएल के किरदार पर आइए बात करते हैं। 12वां बात और उसकी 16वीं आयत है।
पहला शमूएल 12वां बाब और उसकी 16वीं आयत। सो अब तुम ठहरे रहो और इस बड़े काम को देखो जिसे खुदावंद तुम्हारी आंखों के सामने करेगा। प्याज गेहूं काटने का दिन नहीं, मैं खुदावंद से अर्ज करूंगा कि बादल गरजे और पानी बरसे और तुम जान लोगे और देख भी लोगे कि तुमने खुदावंद के हुजूर अपने लिए बादशाह मांगने से कितनी बड़ी शरारत की। जनाब शमूएल ने खुदावंद से अर्ज की और खुदावंद की तरफ से उसी दिन बादल गरजा और पानी बरसा। तब सब लोग खुदावंद और शमूएल से नहाए। अब शमूएल की कुछ अचीवमेंट्स आपके सामने रखा। बाइबल मुकद्दस की 3 किताबें शमूएल के हाथ की लिखी हैं। पहला शमूएल, दूसरा शमूएल और रूत की किताब। इन 3 किताबों को शमूएल ने लिखा है और शमूएल ने अपने बेटों को भी सभा में काजी कर दिया। लेकिन लोगों ने कहा हमें काजी नहीं चाहिए, हमें तो दूसरी कौमों की तरह बादशाह चाहिए, हमें बादशाह दे। और खुदा इस बात से नाराज था क्योंकि खुदा चाहता था कि मेरी कौम के ऊपर कोई इंसान बादशाही ना करे। खुदा चाहता था मैं खुद बादशाही करूं। खुदा को पसंद नहीं आया, लेकिन फिर भी लोगों के इसरार पर खुदा ने शमूएल से कहा कि इनके लिए एक बादशाह मसा कर दे। और बादशाह बताया कि वो बंदा कौन होगा। सो शमूएल के हाथ से इस्राएल का पहला बादशाह, क्या नाम था पहले बादशाह का? बुलंद आवाज से जरा। हाँ जी, शाऊल बादशाह शमूएल के हाथ से बसा हुआ और उसे बादशाह बनाया गया। उसके बाद शमूएल खुदा के हुजूर शाऊल की हेल्प करता रहा, खुदा की बातें पहुंचाता रहा, लेकिन शाऊल खुदा के हुजूर वफादार न रहा। उसने खुदा के हुजूर नाफरमानी की और शमूएल की डेथ तक शाऊल ही बादशाह था, क्योंकि शाऊल ने 40 साल तक इस्राएल पर हुकूमत की। और शमूएल की जिंदगी में ही शाऊल ने खुदा की नाफरमानी की, तो खुदा ने इस्राएल का दूसरा बादशाह शमूएल ही के हाथ से मसा करवा दिया। क्या नाम था जी दूसरे बादशाह का? हाँ जी, डेविड। क्या नाम था जी? दाऊद। मिलकर जरा कहेंगे सारे, इस्राएल के दूसरे बादशाह का नाम क्या है? दाऊद बादशाह। पहला बादशाह शाऊल भी शमूएल के हाथ से मसा हुआ और दूसरा बादशाह दाऊद भी शमूएल के हाथ से ही मसा हुआ। इसीलिए शमूएल को बादशाह घर कहते हैं। क्या कहते हैं जी? बादशाह घर, यानी कि किंग मेकर, बादशाह बनाने वाला। उसके हाथ से 2 बादशाह बसा हुए। फिर कहा जाता है कि शमूएल काहिन भी था। कैसे? उसके 3-4 एविडेंस है। पहला, शमूएल बचपन से काहिनों वाला लिबास जुबा पहनता था। दूसरा, अहद के संदूक के पास होता था, जबकि वहां सिर्फ काहिन ही जा सकता था। और वो खुदा के हुजूर में कुर्बानियां गुजरान रहा है, इसलिए वो खुदावंद के हुजूर खुदावंद का काहिन था। काजी शमूएल काजियों, अगर आप जजिस की किताब पढ़े, कुज़ात की किताब, तो वहां पर आपको नजर आता है कि इस्राएल पर काजी हुकूमत करते थे। इस्राएल पर
जजेस थे जो उनके फैसले करते थे कि अगर दुश्मन आता था लड़ाई भी करते थे, अगर ये दुश्मनों के हाथ में चले जाते थे तो उन्हें छुड़ाकर भी लाते थे, काजी थे। और काजियों के बड़े बड़े काजियों के नाम पता है? कोई याद है? जजेस में शमशून, दूसरा कोई जदाऊं, दबूरा और इफ्ताजलादी और भी बहुत सारे। सो सैमुअल जो है वो आखिरी जज है, आखिरी काजी है, क्योंकि उसके बाद फिर बादशाह शुरू होगी। बेशक उसने अपने बेटों को मुकर्रर किया काजी, लेकिन लोगों ने कहा भाई हमें बादशाह चाहिए। सो ये इस्राएल का आखिरी काजी था और ये नजीर था। बाइबल मुकद्दस में 3 नजीर हैं, 3 मखसूस लोग हैं जिनके सर पर उस तरह नहीं गिरा, जिनके पैदा होने से पहले मां के बदन के अंदर ही उन्हें खुदा की तरफ से मखसूस कर दिया गया। इनमें पहला जो नजीर है वो शमशून है, दूसरा शमूएल है और तीसरा नए अहदनामे में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला है। ये 3 नजीर हैं जो बाइबल मुकद्दस में हमें मिलते हैं। और शमूएल जो है वो बड़ा जुर्रत वाला शख्स था, बादशाहों को टोकने वाला शख्स था, बादशाहों को हदायत देने वाला था, बादशाहों के साथ खुदा की बातें शेयर करने वाला था, जोरावर बाहिम्मत था। और इसके साथ साथ शमूएल दुआ को शख्सियत थी। इस शख्सियत से हमने पहली बात क्या सीखी? इसे अपने माँ, अपने बाप और अपने घराने को कब छोड़ना पड़ा? उम्र क्या थी? 2-2.5 साल, बच्चा ही था, खुदा को दे दिया गया, माँ ने वफादार की। इसका मतलब हम यहाँ से सीखते हैं अगर हम खुदा के साथ वफादार रहेंगे तो खुदा ना सिर्फ हमें बरकत देगा, ना उस बच्चे को, ना या उस काम को जो हम खुदा के लिए करेंगे उसे बरकत देगा, बल्कि हमारी नस्ल के अंदर ये बरकत स्प्रेड हो जाएगी वफादारी की बदौलत। फिर आप गौर कीजिए, वो बच्चा जो खुदा को दे दिया गया वो मकबूल हुआ क्योंकि खुदा के घर में ज्यादा से ज्यादा वक्त गुजारता था। इसीलिए हमने सॉल्ट ऑफ द अर्थ चर्च के अंदर हर रोज सुबह 9 से 10 बजे इन छुट्टियों के दौरान बच्चों के लिए संडे स्कूल मुकर्रर कर दिया है, और ताकि बच्चे इन छुट्टियों में बाहर फिरते रहे, गालियां सीखे, इधर उधर लड़ाइयां झगड़े करें। इससे बेहतर है वो खुदा के घर में आए और खुदा के कलाम की बातें सीखे। बोले हालेलुया। और बहुत सारे बच्चे हर रोज सुबह यहाँ पर होते हैं, लेकिन बहुत सारे बच्चे अभी घरों में होते हैं, उन्हें भी भेजिए, सुबह 9 बजे भेजिए, 10 बजे आकर ले जाइए 1 घंटा, और फिर आप अपने बच्चों के रवैयों को तब्दील होता देखेंगे, आप अपने बच्चों के ख्यालों को बदलते देखेंगे। उनके मुंह में अगर गालियां, लड़ाई झगड़े गाने होते हैं, वो खुदा के गीत गाएंगे, क्योंकि सुबह सुबह खुदा की इबादत करके जाएंगे। हालेलुया। सो शमूएल खुदा के साथ बड़े गहरे में था, और अगर बचपन ही में उसकी मां अच्छा फैसला ना करती तो कभी भी वो खुदा के हुजूर बड़ा नबी, बड़ा काहिन और बादशाह अगर ना बन पाता। आओ हम यीशु मसीह की तरफ देखें। यीशु मसीह के माँ बाप भी यीशु को बचपन में कहाँ लेकर जाते थे? कहाँ लेकर जाते? 12 साल की उम्र में कहाँ गुम हो गया था? हैकल में मिला। मेरे जीनो, हम कहाँ खड़े हैं? हम यीशु को फॉलो क्यों नहीं करते? हम हन्ना को फॉलो क्यों नहीं करते? हम अपने बच्चों को खुदा की हुजूरी में क्यों नहीं लाते? हम अपने बच्चों को खुदा के सामने क्यों नहीं लाते? हम अपना आप अपने बच्चों के अंदर क्यों ट्रांसफर करना चाहते हैं कि जैसे हमने दुखों में जिंदगी गुजारी है, लड़ाइयों झगड़ों में जिंदगी गुजारी है, गुर्बत में जिंदगी गुजारी है, जादूगरी में जिंदगी गुजारी है, हमने तरह तरह की कमरे पूछने में जिंदगी गुजारी है, हमारे बच्चे भी वही करें। आओ
आने वाली नस्ल के बारे में फिक्र करें और उन्हें यीशु के पास लेकर आए। जैसे हन्ना अपने बेटे शमूएल को यीशु खुदा के पास लेकर आई और वो नबी कहलाया, आओ अपने बच्चों को यीशु के पास लेकर आए ताकि वो यीशु के खादम बने और आपकी नस्ल में से अंजील सुनाने वाले निकले। आपकी नस्ल में से आपके बेटे, आपकी बेटियां, आपके पोते, आपकी पोतियां अंजील सुनाने वाले हों और आने वाले वक्त में आपका घराना यीशु मसीह के नाम से पहचाना और जाना जाए। आइए आज से कोशिश करें, क्योंकि कल किसी ने नहीं देखी और आज हमारे हाथ में है। आज हम मेहनत कर सकते हैं। आइए अपनी जगहों पर खड़े हों।